सचनामा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक किसान संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक जी से बात करेंगे। वे हमारे साथ मौजूद है। किसानों को लेकर के किसान भवन में क्या बातचीत हुई है। धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सचनामा के सभी दर्शकों का भी धन्यवाद कि उन्होंने सचनामा की निष्पक्षता को देखते हुए इतने ऊंचाइयों तक स्थान दिया। और बड़ा अच्छा लगा कि जिस कृषि को बहुत सारे लोग दरकिनार करते हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउस जिस पे बात नहीं करना चाहते, वहाँ पे आप जैसे खोजी पत्रकारिता आज भी काम करती है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। 25 नवंबर 2025 को कृषि भवन में किसानों को लेकर के एक बजट विमर्श किया गया है। उसी पर चर्चा करेंगे। क्या मीटिंग में क्या बिंदु रहे हैं, क्या एजेंडा था बजट से पहले, और बजट में क्या उन्होंने अपने मुख्य बिंदु दिए हैं। जी धर्मेंद्र जी, क्या आपने जो 25 नवंबर को किसान भवन में एक मीटिंग हुई है, क्या एजेंडा था उसमें? देखिए, देश के कृषि मंत्री द्वारा कृषि मंत्रालय में एक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक का विषय था हितधारकों के साथ बैठक, यानी कि कृषि से जुड़े हुए, चाहे वो उद्योग हो चाहे किसान हो, सबके साथ बैठक करके ये जानना कि उसके सेक्टर को, उस क्षेत्र को किस चीज की आवश्यकता है। तो इस विषय को लेकर ये बैठक थी और बैठक में सबने अपने अपने सुझाव दिए, जिसकी अध्यक्षता जो है देश के कृषि मंत्री ने की। और उसमें देश के कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी जी, डीजी आईसीआर, तमाम डीडीजी, जॉइंट सेक्रेटरी, एग्रोकेमिकल के लोग, ट्रैक्टर्स के लोग, सीड एसोसिएशन और कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं, इन सब लोगों ने उसमें भाग लिया। मेरा ये कहना है कि जो विषय हम बजट से पूर्व में उठाते हैं उन पे कुछ ना कुछ कार्य होता है, और अगर उन पे 20 इश्यू हमने उठाए तो एक बजट में अगर हम 2 या 3 भी करा ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसान का लाभ होता है। बजट आने के बाद आप भाषण देते रहो, बोलते रहो, उसके ज्यादा मायने नहीं होते। पिछली बार इस बैठक को जो है वित्त मंत्री ने बुलाया था और उस बैठक में वित्त मंत्री की हम गए थे। वहां पे हमने एक विषय उठाया था जीएसटी का, और जीएसटी में ट्रैक्टर के टायर्स, केमिकल, सीड, इन सब के विषय उठाए थे। तो उसका नतीजा ये हुआ, उन्होंने तो हमें 0 करने का कमिटमेंट किया था, लेकिन जैसे ही अब जीएसटी में संशोधन हुआ तो किसानों को जीएसटी में बड़ी राहत दी गई। दूसरा विषय पिछले बजट में हमने उठाया था कि जो क्रेडिट कार्ड है उसकी समय सीमा ऋण सीमा 3 लाख रुपए है, और वो ऋण सीमा 3 लाख रुपए उस दिन से है जब से क्रेडिट कार्ड है। हमने कहा था इसको डबल किया जाए, तो उसको 5 लाख रुपए कर दिया गया। तीसरी बात, पिछले बजट में हमने ये कही थी कि जो भावांतर योजना है, भावांतर योजना में कुछ पैसा बढ़ाया जाए, तो उस पर भी काम हुआ है। तो बजट में इस बार हमने 17 इश्यू दिए हैं, और हमारा जो सारा फोकस है बजट में वो है स्टोरेज, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, और एआई के साथ साथ तकनीकी का इस्तेमाल खेती में हो। हमने अच्छा, जैसे आपने एक बिंदु दिया है एआई के साथ खेती तकनीकी वाली होनी चाहिए। हाँ। किस तरह की खेती है जो एआई से होगी? देखिए, हमने ये कहा है कि एक तो रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब आप सर्वे कराते हो तो वो रिमोट सेंसिंग के द्वारा, उसमें रोबोट सर्वे है, उसमें आपका खेती में रोबोट भी काम कर सकता है। खेती में आपका आज आप देख रहे होंगे कि ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा, तो जिस तरह से खेती में ड्रोन का प्रयोग छिड़काव के लिए है, उसी तरह का जो सर्वे का एस्टीमेट होता है, फसल नुकसान जब होता है उसके एस्टिमेशन के लिए ड्रोन हो, रिमोट सेंसिंग हो, और आपका एआई के माध्यम से कुछ जो ऐसी मशीनें जिनकी कल्पना की जा सकती हैं, जो आज लेबर नहीं मिलती। खेती में सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो है मजदूरी के कारण बढ़ती जा रही, और खेती का उत्पादन भी घटता जा रहा। तो एआई का इस्तेमाल करके और तकनीक को मिश्रित करते हुए हम ऐसी चीज़ें, ऐसी मशीनें जनरेट करें जो छोटे किसान के लिए लाभबंद हो। जैसे गन्ना काटने की आज एक बड़ी समस्या है, धान लगाने की मशीन की आवश्यकता है, वो मशीन आ भी गई लेकिन वो बड़े स्तर की है। जैसे कंबाइन है, धान कटाई जब होती है तो वो बड़े खेत उसको चाहिए। अगर इसका छोटा वर्जन आ जाए जो ट्रैक्टर पे काम करता हो तो किसान को इससे लाभ मिलेगा।
तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि बेरोजगारी का भी एक अनुपात घटेगा हाँ, नहीं बेरोजगारी या बढ़ेगा। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, बेरोजगारी अपनी जगह है, लेकिन आज कोई भी काम आदमी खेती में नहीं करना चाहता, वो कठिन कार्य है। 500 रुपए की मजदूरी आदमी कहीं और कर लगा, लेकिन उसको खेती में 600 रुपए दो तो वो उसको करना नहीं चाहता, क्योंकि वो एक रिस्क भी है। वो गर्मी के अंदर कारखाने में तो खेती होती नहीं। खेती कैसे होती है? खेती होती है आपके खुले में, तो उसमें सर्दी भी है, गर्मी भी है, बारिश भी है, तो खेती में लेबर भी काम नहीं करना चाहती। आज उद्योग धंधे हैं, खेती में लोग जब काम करना चाहते थे जब उद्योग कम थे। आज खेती में रोजगार होने के बावजूद भी इसलिए मजदूर नहीं मिलते कि अन्य विकल्प खुले हुए हैं। तो ये एक बड़ा विषय है। मनरेगा में भी हमने मांग की है कि खेती को मनरेगा से लिंक कर दिया जाए, मनरेगा से कुछ पैसा मिल जाए मजदूर के लिए और कुछ पैसा जो है किसान दे दे, जिससे उसकी लागत कम आ सके। अच्छा, देखा जाता है मलिक साहब कि 2014 के बाद कहीं ना कहीं कृषि उत्पादकों को, कृषि जो खेती करते हैं किसान लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं बजट में कुछ ना कुछ दिया जा रहा है, लाभ मिल रहा है। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? नहीं, हमने ये कहा कि बजट का साइज जो है 2 गुना किया जाए। पूरे बजट का 3% भी खेती का बजट नहीं है। जिस सेक्टर में 50% रोजगार आज भी हो, आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है खेती के सहारे चलती है। आज अगर खेती से सब लोगों को हटा दिया जाए तो भारत सरकार संभाल नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे पास उतने उद्योग नहीं है, उतने कारखाने नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि बजट कृषि का बड़ा होना चाहिए, लेकिन जितना बजट वर्तमान में है उससे न तो एमएसपी सुनिश्चित हो पा रहा, न 100% जो है बीमा कवरेज हो पा रही। तो बजट जो है डबल किया जाए। अनुसंधान में बजट की आवश्यकता है, अनुसंधान का बजट नहीं बढ़ेगा जब तक कृषि स्कूल में टीचर नहीं होंगे, विश्वविद्यालय में जो है रिसर्च नहीं होगी, किसानों को वैरायटीज नहीं मिलेंगी। जैसे एक गन्ने में वैरायटी आई 238, तो क्रांति आ गई, प्रोडक्शन 2 गुना हो गया। वो समाप्त होगी तो क्रांति खत्म होगी, प्रोडक्शन आधा होगा। इसको कंटिन्यू करने की आवश्यकता है। तो हमने 17 सुझाव इसमें रखे हैं। एक हमारा सुझाव ये भी है कि एमएसपी को फिक्स किया जाए और उसके लिए बजट में प्रोविजन किया जाए, क्योंकि खरीद करने का पैसा जो है पीएम आशा में रखा जाता है। तो हमने उसमें भी कहा है कि जो खरीद है उसको भी, उसमें भी बजट बढ़ाने की आवश्यकता है। और बजट में प्रोविजन होगा तो एमएसपी तभी सुनिश्चित होगा जब बजट में प्रोविजन होगा, जब खरीद के ज्यादा पैसे होंगे। हमने ये भी कहा है बजट के अंदर कि जो कर्ज है, कर्ज बहुत सस्ता होना चाहिए। आज किसान जो है घाटे में है, हर सेक्टर को उभारने के लिए सस्ता कर्ज दिया जाता है। तो हमने 3 बातें कर्ज में कही हैं कि एक तो 5 लाख तक 1% पे लोन मिले। दूसरा हमने कहा कि अगर फसल खराब होगी तो किसान को ऐसी व्यवस्था दो कि किसान को एप्लीकेशन ना देनी पड़े, कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर बैंक उस कर्ज को रिस्ट्रक्चर करे, यानी कि उसको कुछ वर्षों के लिए बढ़ा दें और उस पर पेनल्टी भी ना लगे। कर्ज जो है लॉन्ग टर्म होना चाहिए। और तीसरा हमने ये कहा कि जो फसल और मशीनरी है उसके ऋण में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अब ट्रैक्टर लोगे तो 12% लगेगा, क्रेडिट कार्ड पर लोगे तो 7% लगेगा। तो हमारा ये है कि मशीनरी भी खेती करने के लिए लेते हैं तो उस पर भी कर्ज जो है कम किया जाए और लंबी अवधि का कर्ज हो। तो तमाम ऐसे विषय थे जिस पे बजट पे चर्चा की है और मंत्री जी का भी जो रुख था वो बड़ा पॉजिटिव था और उसका लाभ ये होगा कि इन सब पे डिस्कस। हमने एक बात बजट में ये कही है कि सरकार कहती है कि भाई हम कवरेज बढ़ाएंगे, खरीद बढ़ाएंगे। इस देश में खरीद कैसे बढ़ेगी? इस देश में, पूरे देश में 7,000 मंडियां हैं और अगर हम 5 किलोमीटर पर भी एक मंडी बनाते हैं तो देश के क्षेत्रफल के हिसाब से 42,000 मंडियों की आवश्यकता है। यानी कि एक न्याय पंचायत पे अभी हमारे पास एक भी मंडी नहीं है। हमने ये भी कहा है कि मंडी को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। अगर कोई धान मंडी है उसका काम केवल खरीद और बेच का नहीं होना चाहिए, वहां पे एक राइस मिल भी हो। अगर मुझे धान का मूल्य सही नहीं मिल रहा तो मैं अपने धान से चावल बनवा लूं और पैकिंग और ग्रेडिंग और जो पैकेजिंग है वो काम मंडी का हो, वो मेरे से शुल्क ले ले। और जब अगर मेरा फिर चावल का रेट ज्यादा है तो मैं अपना पैकिंग करा के चावल बेच लूंगा और धान का रेट ज्यादा है तो मैं धान बेच लूंगा।
तो ऐसी सुविधा देनी चाहिए। मंडियों में क्या है कि मंडियों में लोग जाते हैं, व्यापारी के यहाँ बेच देते हैं, इससे कोई मतलब थोड़ा है ना। तो मंडी एमएसपी सुनिश्चित कर पा रही। अब मंडियों को अपग्रेड करने की आवश्यकता है वैल्यू एडिशन के लिए। मान लिया कोई सरसों की मंडी है, तो वहां पे जो है वो उसका आपका ऑयल मिल होना चाहिए, और वहां पे हम सरसों का अगर हमें एमएसपी नहीं मिल रहा और सरसों के तेल का भाव अच्छा मिल रहा, तो हमें सुविधा मिले कि हम उसका तेल भी निकलवा सके, वहीं वो हमारी बोतल में पैकेजिंग भी हो और ब्रांड भी उसी मंडी का हो। तो किसानों का स्तर बढ़ाने के लिए बिचौलियों को खत्म करने की आवश्यकता है। ये भी हमारी एक मजबूत वहां पे डिमांड थी। अच्छा, एक किसान आंदोलन चला था, उसमें बताया गया था, आश्वासन भी दिया गया था कि एमएसपी गारंटी दी जाएगी। वो बात कहाँ तक निश्चित हो चुकी है, कहाँ तक मानी गई है? उसको किसान नेता गलत प्रचारित करते हैं। उसमें ये कहा था कि एमएसपी को सुनिश्चित करने के लिए या एमएसपी की कवरेज बढ़ाने के लिए कमेटी बनाई जाएगी, और वो कमेटी ये खोजने का प्रयास करेगी कि एमएसपी की व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जा सकता है। वो कमेटी भी बनी हुई है, उसकी कोई रिपोर्ट अभी आई नहीं है, उसका भी अपना काम चल रहा है। लेकिन वो कहीं ये नहीं उसमें मेंशन था कि एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। उसको किसान नेता गलत प्रचारित करते हैं, अपने फेलियर को वो इस तरह से दबाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, जैसे किसान भवन में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक को बुलाया गया है कृषि भवन में, तो क्या ऐसे किसानों के संगठन को और किसी को भी बुलाया गया है क्या? मध्य प्रदेश से भी संगठन थे, कितने संगठन वहां पहुंचे? महाराष्ट्र से भी किसान संगठन थे, वहां पे 8-10 किसान संगठन थे। और वहां पे दरअसल थोड़ा सा इस आधार पे लोग अब बुलाए जाते हैं। पहले बहुत सारे लोग इनवाइट होते थे कि अधिकतर लोग जो है सुझाव ना देकर भाषण देते हैं, और वो मीटिंग टेक्निकल होती है, वहां पे तथ्य डाटा पे बात होती है, डाटा के बिना कोई बात नहीं होती। तो उसी तरह के लोग वहां इनवाइट किए जाते हैं जो डेटा पे बात करते हैं। जैसे हमारा ये कहना था कि भाई कृषि पे बजट से ज़्यादा जो है फैसले काम करते हैं। आज हमारा गेहूं आने वाला है और 15 दिन पहले गेहूं का आयात कर लिया जाए तो हमारे गेहूं का रेट नहीं मिलेगा। तो कृषि के लिए बजट तो आवश्यक है ही, उससे आवश्यक है फैसले। तो हमने ये भी कहा है कि हमारा फैसला, हमारी किस्मत का फैसला होना चाहिए कृषि भवन में, और हमारी किस्मत का फैसला अगर लेगी कॉमर्स मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो किसान का भगवान फिर कौन होगा? कृषि मंत्रालय से पूछे बिना आयात निर्यात के फैसले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और देश में अभी एक नई बहस छिड़ी है, सीड बिल 2025 अभी आया है, उस पर भी हमारी बात हुई है। लेकिन कुछ इंटरनेशनल जो टीटी हैं, जो इंटरनेशनल वार्ताएं चल रही हैं, उसमें सीड को लेकर एक पेटेंट को, सीड के पेटेंट को या सीड के अधिकार को लेकर उसमें बड़ा खतरा है। अमेरिका बीज पे एकाधिकार का प्रयास कर रहा है, उसके लिए भी हमारी बात हुई है। तो देश के कृषि मंत्री को हमने एक सुझाव दिया है और उसको उन्होंने एक्सेप्ट करते हुए कहा है कि हम इसको बहुत जल्द 3 दिन का एक सम्मेलन पूरे देश के किसानों का बुलाएंगे, जिसमें कई हजार किसान होंगे। प्रत्येक दिन अलग अलग राज्यों से किसान बुलाए जाएंगे और उसमें किसानों को अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा कि वास्तविक दिक्कत है क्या। देखिए, ये मेरे हाथ में कागज है जो कृषि भवन में किसान यूनियन के जो राजनीतिक प्रवक्ता है वो इन्होंने 17 जो है मांगों को प्रस्ताव में रखा है बजट से पहले। देखते हैं कितनी मांग जो है इसमें बजट में आती है, कितनी नहीं आती। देखते रहिए आप मेरे साथ सचनामा न्यूज। मैं हूं वसीम मंसूरी।